Hello class 10, I am back with some more questions which are very important for your board exam. We have discussed 5 questions. Some more questions are still left. लेकिन जो मैं आप क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें कई क्वेश्चन एक जैसे हैं. So very important question, the first one, show that √2, √3, √5 इस तरह का कोई नंबर आ जाए कि प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है. ऐसे केस में आप क्या करेंगे? देखिए, ये √2, √3, √5 इन सब की खास बात क्या है, इनमें कॉमन क्या है, सिमिलरिटी क्या है कि अगर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो रूट में कोई भी कॉमन नहीं बनेगा, किसी का भी पेयर नहीं बनेगा. तो ऐसे क्वेश्चंस को इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको कैसे करना होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह इन्वॉल्व है. चाहे √2 है, चाहे √3 है, चाहे √5 है, सबके लिए एक ही मेथड है. बट नंबर जो है आपके, ये सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे प्राइम नंबर्स हैं. और सबसे बड़ी बात है कि इनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, कोई भी नंबर ऐसा जैसे दिया है √6 ही दिया है, √6 को आप करो 2 × 3, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, वो भी रेशनल कैटेगरी में है. सो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? लेट अस एज्यूम टू कंट्रेरी, मतलब हम जानते हैं कि √2, √3, √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन इसके अगेंस्ट हम सपोज कर रहे हैं कि मान लो भाई √5 इज ए रेशनल नंबर. हमने गलत माना है. अच्छा, हम जब सपोजिशन गलत कर रहे हैं, जब हम सपोज गलत कर रहे हैं तो कुछ गलत आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए दैट मस्ट बी रॉन्ग. तभी तो हम लिख पाएंगे कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी वट एवर वी हैव सपोज दैट वाज रॉन्ग. सो लेट √5 इज इक्वल टू a/b. जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. हमने सिंप्लीफाई कर लिया, उस रेशनल नंबर को सिंप्लीफाई कर लिया, a/b के फॉर्म में आ गया. जैसे 12/15 है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12/15 भी एक रेशनल नंबर है, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 4/5 हो गया. अब 4/5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1. ओके, सो ये लिखना बहुत मस्ट है, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a इज इक्वल टू √5b, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर √5 का 5b². 5 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b² आ रहा है, यानी कि 5 इसका फैक्टर है. ठीक है, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ a आल्सो, 5 जो है फैक्टर ऑफ a आल्सो. भाई 5 से डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर, तो 5 से a भी तो डिवाइड होगा, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ a आल्सो. ओके, लेट a इज, अब जब 5 फैक्टर है a का तो a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 5c. मैं आपसे कहूँ कि 5 फैक्टर है 15 का, तो 15 क्या लिख सकते हैं आप 5 × 3. तो यहाँ हमने मान लिया है a इज इक्वल टू 5c. आप 5k भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब इस पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें मानेंगे हम? पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. ये जो आपने इक्वेशन फर्स्ट माना है, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 5c. देखिए ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखेंगे, जब यहाँ ये वैल्यू आप रख रहे हो, 5c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b², 25c² इज इक्वल टू 5b². राइट हैंड को इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड को उधर ले गए, पूरा ट्रांसपोजिशन हो रहा है, ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसलिए साइन हमने नहीं चेंज किया है. करते भी तो माइनस माइनस होता है, कैंसिल आउट हो जाता. खैर 5 से डिवाइड कर दिया, b² इज इक्वल टू 5c². फिर वही लैंग्वेज आएगी आपकी जैसे यहाँ पर आया था, a² इज इक्वल टू 5b², तो b² इज इक्वल टू 5c² आ रहा है. 5 इज ए फैक्टर ऑफ, सॉरी 5 इज ए फैक्टर ऑफ c². फाइव इज ए फैक्टर ऑफ b², तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ b. जैसे यहाँ आपने लिखा था 5 इज ए फैक्टर ऑफ a², 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ b², 5 इज ए फैक्टर ऑफ b. फर्स्ट इक्वेशन में आया था. अब आपका यहाँ पर आपने प्रूव किया था कि 5 फैक्टर है a का,
फिर क्या आपने प्रूव कर दिया कि 5 फैक्टर है बी का। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलता है कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 जो है कॉमन फैक्टर है किसका, ए एंड बी। अब लेकिन शुरू में आपने क्या कहा था कि ए एंड बी आर को प्राइम, बट ए एंड बी आर को प्राइम। तब कॉमन फैक्टर कैसे आ गया, इसलिए कॉमन फैक्टर आ गया क्योंकि हमारा सपोजिशन रॉन्ग था। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट आप इसे मान लें एंड इक्वेशन सेकेंड आप इसे मान लें, ज़्यादा सही रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपके इस सपोजिशन से दिक्कत क्या आई, आपने गलत सपोज किया। हमने जो एज्यूम किया है, सपोज एज्यूम सब एक ही वर्ड है। कंट्रेरी मीन्स अगेंस्ट द रूल, कंट्रेरी मीन्स अगेंस्ट द रूल कि √5 एक रेशनल नंबर है। जब हमने कुछ अगेंस्ट द रूल सपोज किया है तो हमारे पास रिजल्ट भी कुछ अलग आना चाहिए, अगेंस्ट द मैथमेटिक्स, रूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया आपने और बताया कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए। इसे आप फर्स्ट मान लें, इसे आप सेकंड मान लें। जो यहाँ निकल कर आया है 5, इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट किया वैल्यू फर्स्ट और इसे आप सेकंड, 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए। अब वैल्यू पुट करने के बाद जब आ जा किए तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में क्या आया था 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए, थर्ड में क्या आया था 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी। मीन्स फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। सो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और हमारा सपोजिशन रॉन्ग हुआ क्यों, क्योंकि हमने गलत माना था। देयरफॉर तो माना क्या था कि √5 रेशनल नंबर है, तो जो सपोजिशन रॉन्ग हो गया इसका मतलब √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर, चाहे √3 का पूछ ले, चाहे √2 का, चाहे √5 का, चाहे √11 का, सब में मेथड यही रहेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा और वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर करना और ये ब्रैकेट वगैरह का, और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। सम मोर क्वेश्चंस। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको स्क्वायर वगैरह नहीं करना पड़ता है उसका डिस्कशन हम करेंगे। जैसे √8, इसको आप 2√2 भी कह सकते हैं। √12 जिसको आप 2√3 भी कह सकते हैं। 3√5, 1/√3, 3 + 2√6, 4 - 7√2। ऐसे केस में यानी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए √8, जैसे अभी मैंने जो डिस्कशन किया √2, √3, √5, √11 इन सब का, उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, यहाँ कॉमन आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे। √8 को पहले आपने सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपका 2√2। फिर से आप अगेंस्ट द रूल आप मानेंगे कि लेट 2√2 बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, मान लिया। A/B भी लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे केस में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रूट वाली क्वांटिटी को आप लेफ्ट में रखिए एंड एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड। तो √2 क्या आ जाएगा A/2B। अब भाई A/B एक रेशनल नंबर है तो A/2B भी तो एक रेशनल नंबर होगा। कोई रेशनल नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या वो रेशनल नंबर नहीं होगा। 1/4 है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 1/8 आ जाएगा, वो भी तो रेशनल नंबर है। तो इफ A/B इज ए रेशनल नंबर देन A/2B इज आल्सो ए रेशनल नंबर। बट जब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब √2 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये इसके इक्वल है। बट इट कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट, ये उस जो फैक्ट है, जो सत्य बात है कि √2 एक रेशनल नंबर है, उसके अगेंस्ट है। √2 तो एक रेशनल नंबर है, अब ये कंट्रडिक्शन कर क्यों रहा है, इसका विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने गलत माना है। हमने माना कि 2√2
एक रेशनल नंबर है। सो बट इट कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन ऑफ आवर इनकरेक्ट सपोजिशन। और ये कंट्रडिक्शन आया क्यों है, विरोध आया क्यों है, क्योंकि हमने गलत सपोज किया है। सो 2√2 इज ए रेशनल नंबर। इनकरेक्ट सपोजिशन दैट 2√2 इज ए रेशनल नंबर, ये हमने सपोज किया। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। थोड़ा सा आप इस लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। बट इट कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन ऑफ आवर इनकरेक्ट सपोजिशन। और ये हमारे गलत सपोजिशन की वजह से आया है कि √2 इज ए रेशनल नंबर। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप थोड़ा सा शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें। यहाँ पर आपने लिख दिया √2 इज इक्वल टू a/2b, तो आप लिखेंगे इफ a/b इज ए रेशनल नंबर देन a/2b इज आल्सो रेशनल नंबर। यहाँ लिखने के बाद अब आप लिखेंगे कि बट इट इज फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो फैक्ट है कि √2 एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ए रेशनल नंबर। भाई एक रेशनल नंबर की इक्वल कैसे हो जाएगा? सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप फुल मार्क्स ला सकें। ये आया क्वेश्चन, इसमें स्क्वायर वगैरह मत कीजिएगा। स्क्वायर करने का इशू मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, √2, √3, √5, √7। वैसे अभी तक बोर्ड के एग्जाम में √5 से आगे बात आगे नहीं बढ़ी है, और उसमें वही a/b मान के और स्क्वायर वगैरह करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया 3 + 2 √6, इसको भी मैंने रेशनल नंबर माना है। जब a/b माना तो रेशनल नंबर। मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में रूट को लेफ्ट में रखते हैं, बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है भाई, 3 को इधर ले आया, a/b - 3। एलसीएम अगर लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, अदरवाइज 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इसे भी डिवाइड किया, 2 से इसे भी डिवाइड किया। जब 2 इधर आएगा, कुछ आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम ले लीजिए, a - 3b/b, और ये 2 जब नीचे आएगा तो हो जाएगा a - 3b/2b। अब a/b अगर रेशनल नंबर है तो a - 3b/2b भी रेशनल नंबर होगा। भाई रेशनल नंबर का प्लस माइनस डिवीजन रेशनल नंबर ही तो आएगा, ये रेशनल नंबर थोड़ी हो जाएगा। सो इफ a/b इज ए रेशनल नंबर देन a/2b - 3/2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, क्योंकि 3/2 तो रेशनल नंबर है ही, a/2b भी रेशनल नंबर है, इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा? रेशनल नंबर। सो अब इसके बाद फिर यही लैंग्वेज आप लिखेंगे, बट इट कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, इसके बाद क्या लिखेंगे आप रेशनल नंबर के बाद? बट इट कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √6 is an irrational number. This contradiction has arisen of our incorrect supposition. So 3 + 2 √6 is an irrational number. कुछ बच्चे बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं 1/√2, 1/√3, 1/√5 में। अब वो कहते हैं कि सर ने बताया है कि √2, √3, √5 में स्क्वायर करते हैं, लेकिन मैंने तो √2, √3, √5 का बताया है, 1/√3, 1/√5 और 1/√2 का थोड़ी बताया है। तो इसमें आप क्या करोगे? रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3a = b, √3 = b/a। अगर a/b एक रेशनल नंबर है तो b/a भी एक रेशनल नंबर होगा। भाई 3/4 है, 4/3 भी रेशनल नंबर होगा। बट फिर वही लैंग्वेज आप लिखेंगे, इट कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 तो रेशनल नंबर है, और आप बता रहे हो कि b/a एक रेशनल नंबर है, तो एक रेशनल नंबर की इक्वल कैसे हो जाएगा? सो दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन। ये वाली लैंग्वेज आपको क्या करने के बाद लिखना पड़ेगा? जब आप केवल रूट वाली क्वांटिटी को लेफ्ट में रख दीजिए और बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड में लिख दीजिए। तो आई होप कि आप इरेशनल प्रूफ करने का जो प्रोसेस है, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं, और आप इस प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, इफ़ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल अपीयर इन योर बोर्ड एग्जाम,
they will carry either 3 or 4 marks. So you have to write everything in proper way. देखिए मैथमेटिक्स में केवल आपको आंसर लिखना नहीं होता है, आपको प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना होता है, देन यू विल गेट योर फुल मार्क्स। ओके, अब मैं कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 आए या फैक्टर 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब आप डिनोमिनेटर में देखिए जो फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग, 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो भी टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, जैसे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको बिना हम एक्चुअल लॉन्ग प्रोसेस के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको हम कैसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। जैसे 3/32 का एग्जांपल मैंने लिया है। 3/32 को आप क्या लिख सकते हो, 3/32 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को आपने 5 बार मल्टीप्लाई किया है, 2 को 5 बार किया है तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 बार ही क्यों किया है, क्योंकि 2 5 बार है। अब क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9375। देखिए मैंने यहाँ किया है, 5 5 25, 125, 625, 3125 इंटू 3, 9375। अब यहाँ पर क्या है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 कैसे 10 5 बार आ गया तो कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5। अब आप 9375 को आप डिवाइड करेंगे 1 लाख से, 5 जीरो हैं तो 1 2 3 4, एक जीरो और लगेगा। सो योर आंसर इज 0.09375। लेकिन ये रूल तभी लगेगा जब डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 या 5 हो, 2 या 5 है। जैसे यहाँ पर 6 to 5, 4/6 to 5 है। 6 to 5 फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितनी बार 5 आया, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। जब डिनोमिनेटर में 2 आए तो 5 का करेंगे, डिनोमिनेटर में 5 का है तो 2 का करेंगे। कर लिया भाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में 64 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 2 जा 10, 4 आ गए, 1 2 3 4। इसको आपने डिवाइड कर दिया 0.0064। आई होप इस चीज़ को आप जानते होंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लीजिए अगर आप गलती करते हो तो। 64 होता, 64.00, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4, 4 प्लेसेस ले जाना, 1 2 3 4। अब यहाँ डेसिमल लग जाएगा 0.0064, ऐसे आ गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन को देखकर आप कैसे पता करेंगे कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब इस तरह से लिखा हो टर्मिनेटिंग टाइप, यानी कि इसमें डॉट डॉट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हो, 0.375 0.81, तो आप देखते बता दोगे कि भाई ये आपका टर्मिनेटिंग है। ओके, अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 0.333, 3 बार डॉट लगा दिया, ध्यान रखना। तो इसको 0.3 बार भी लिखते हैं, और इसको अभी मैं कहूँ कन्वर्ट करने के लिए, मैंने अभी आप वीडियो बताया आपको, आप लिख देंगे 3/9, 1/3 आ जाएगा। तो ये आपका जो है रेशनल नंबर है, 0.987987987987, यानी 987 बार। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। 0.437 बार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके रेशनल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अच्छा, टर्मिनेटिंग जो होगा उसके डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर आएगा, फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 या 5 या दोनों आएंगे, आइदर 2 और 5 और बोथ। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होगा, उनके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोई और भी नंबर आएगा। किसके अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर आ सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। 2 और 5 के अलावा कोई न कोई और नंबर होगा, तभी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.37, 01, 001, 0001, 0.72, 01, 72, 0001। ये आपने क्लास 9th में किया है। क्वेश्चन हुआ करता था फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, फाइंड 4 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो आप इस तरीके से किया करते थे। तो यहाँ पर जीरो की तादाद बढ़ती जाती है, नंबर्स वही बार बार आते हैं लेकिन जीरो बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ जाते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये इरेशनल है। लेकिन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दोनों रेशनल होंगे। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको आप ध्यान से कर लें, समझ लें। आई होप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। और इसका जो वेटेज है 6 मार्क्स का, आप 6 में से 6 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू।